MIM का मतलब है बीजेपी, और अब मुस्लिम वोट कहीं बीजेपी को मिल। प्रयागराज की शहर पश्चिम की सीट पर चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। इस सीट से जहां कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मैदान में रहेंगे, वहीं बाहुबली नेता और सरकार द्वारा माफिया घोषित किए गए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी इसी शहर पश्चिम की सीट से चुनाव लड़ेंगी। AIMIM ने शाइस्ता परवीन को अपना उम्मीदवार घोषित किया क्योंकि है। ये हो रहा था कि इलाहाबाद भी लड़ सकती हैं, कानपुर या मेरठ, तो इसलिए अभी उन्होंने सांसद जी ने जो है तो डिसाइड किया है इलाहाबाद की शहर पश्चिमी जो है उनकी धर्मपत्नी शाइस्ता परवीन जी जो हैं तो मैदान में उतरेंगी, और इसकी आधिकारिक घोषणा जो है अभी लखनऊ से हो जाएगी। क्योंकि ये यहाँ का लोकल मामला है, इसलिए जो है हम लोग ही देख रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो है उनको लड़ाने के लिए पूरी ताकत से। शहर पश्चिम की सीट से अतीक अहमद 5 बार विधायक रहे। एक बार अतीक के भाई अशरफ इसी सीट से MLA बने। उसके बाद से ये सीट अतीक से खिसक गई। बसपा से राजू पाल, फिर 2 बार पूजा पाल इस सीट से विधायक बनी। सपा से ऋचा सिंह की भी इसी सीट से दावेदारी है। पिछले चुनाव में ऋचा ने सेकंड पोल किया था। अब अतीक अहमद की पत्नी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद इस सीट का समीकरण और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस विधानसभा में 1 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, जिनको AIMIM भी साधने की कोशिश करेगी और सपा भी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अतीक का गढ़ कहे जाने वाले इस विधानसभा में किसका परचम लहराएगा। सिद्धार्थनाथ सिंह के बीच होती है। नहीं, ये तो देखिए, सिद्धार्थनाथ जी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा इलाज करा के और अपने टक्कर में जो है उन्होंने जो है शाइस्ता परवीन को या अतीक अहमद को जो बार बार वो ला रहे हैं, वो ये आपस में उन लोगों की साठगांठ है। वो दोनों मिलके एक दूसरे की TRP बढ़ा रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। MIM माने जीरो, सपावादी माने हीरो। हमारी भाभी का तो उनके घर में तो डेली कुछ ना कुछ इक्का दुक्की तिक्की चलती रहती है। कभी भाई आएंगे, कभी भाभी आएंगी, कभी भतीजे आएंगे हमारे, और कभी भतीजे जेल जाएंगे, कभी भाई जेल जाएंगे। ये तो सब चलता रहता है। अभी आप देखिएगा, कुछ दिन इंतजार करिए, कहेंगे हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जब बाबा जी से कुछ कम मिलेगा तो कहेंगे हम नहीं लड़ेंगे, ज़्यादा मिलने की बात आएगी तो लड़ेंगे। अतीक अहमद के ऊपर अलग अलग थानों में 70 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें कई मुकदमों की विवेचना चल रही है, तो कुछ मामलों का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह कई बार अतीक अहमद का नाम लेकर लोगों को बताते भी हैं कि उन्होंने माफियाओं की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन वोटरों को कितना समझा पाती है, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। नहीं, उस बात पे आज भी हम अटल हैं, उस बात पे आज भी हम कायम हैं कि हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं जो हमारी आज भी हम देने को तैयार हैं, कि हम गरीबों को अपनी पुश्तैनी ज़मीन दे रहे हैं, वहाँ घर बनाएं, जो चाहे वो बना के दे ज़मीन गरीबों को घर। लेकिन रही बात हमारे बच्चों को फंसाने की, तो हमारा बेटा बड़ा वाला उम्र था जब वो राजनीति में सक्रिय हुआ, तो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि राजनीतिक वजह से उसको झूठा इल्ज़ाम, झूठा FIR करा के फंसाया गया, उसको फंसाया गया। अब हमारा छोटा बेटा अली थोड़ा सक्रिय हुआ तो उसको भी झूठा इल्ज़ाम लगा के फंसाया गया।